हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशंस का। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैक्सिमम जो है कह सकते हैं क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो कि आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं क्या। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको अपने ऐप पे जो है दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। उसमें आंसर भी रहेगा, ठीक है। इसमें आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वहां पे आपको जो है मैं दे दूंगा, आप आराम से उसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा हाउ मच। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदी को आप मत ध्यान दीजिएगा। हिंदी अगर नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश तो उसके लिए रखा गया है। थोड़ा बहुत जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, इधर से उधर जो है हुई हैं, इसलिए मैं इंग्लिश पे मैं जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग को भी मैं यही कहूंगा कि हाँ, इंग्लिश को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी कहीं भी क्वेश्चंस आप देखोगे, कोई भी एग्जाम अगर आता है तो वो हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है तो क्वेश्चन में साफ लिखा रहता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को जो है, अगर कुछ भी ऐसा बाय डिफॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश को ही जो है मान्यता दी जाएगी, इंग्लिश को ही सिलेक्ट किया जाएगा, हिंदी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है सर, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, on the basis of a following data how much final payment will be made to a partner on the firm's dissolution. Credit balance of capital account of the partner was कितना है सर, 50,000 है। शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट कितना है सर, 10,000 है। फर्म्स लायबिलिटी टेक ओवर बाय हिम वाज कितना है सर, 8,000 है। तो पता है सर, अगर लायबिलिटी भी अगर कोई पार्टनर लेता है, अगर फर्म का डिसॉल्यूशन होता है लायबिलिटी भी लेता है तो वो उस पार्टनर के अमाउंट में जो है, पेमेंट के अमाउंट में क्या होता है सर, ऐड हो जाता है। क्लियर होगा, क्योंकि लायबिलिटी को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सर 50,000 तो सर है ही हमारा, क्लियर है। उसके बाद 8,000 का जो है क्या कर लिया है सर, लायबिलिटी को ले लिया। तो टोटल उसको अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 58,000। लेकिन यहाँ पे 10,000 जो है क्या हुआ है, लॉस हुआ है, किसका, रियलाइजेशन का। तो इस केस में 10,000 हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे उसके कैपिटल में से। तो आएगा कितना सर हमारा, 48,000। क्या आएगा सर, 48,000। क्या 48,000 जो है हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वाज 5,000 वाज टेकन बाय अ पार्टनर फॉर 4,300। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा का मिस्टेक हुआ है, मतलब यहाँ पे 4,300 होना, मतलब 4,300, यहाँ पे 43 के बाद कॉमा कर दिया जो कि गलत है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। 4,300 अगेंस्ट पेमेंट विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बाई हाउ मच अमाउंट। तो ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर था 5,000 लेकिन उसको जो है पार्टनर से कितने में टेक ओवर किया है सर, 43,000 तो ध्यान दीजिएगा 4,300 ही होगा, रिमेंबर इट। कितना होगा, 4,300 होगा। और अगर यहाँ पे जो है 4,300 कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है सर, ये रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि सर ये क्या है, असेट है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, at the time of dissolution of a firm debtors were 17,000 out of which 500 become bad, मतलब कि एकदम खत्म, उसमें कुछ मिलना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो द रेस्ट रियलाइज 60%, और उसमें से 500 नहीं मिला, मतलब 16,500 हो गया। उसमें से 60% केवल क्या हुआ है सर, रियलाइज हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हाउ मच अमाउंट। तो कौन सा अमाउंट जो है डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कितना बोला हमारा कि क्या डेटर्स कितना है हमारा, 17,000 है, राइट। उसमें 500 जो है लेस कर दीजिए, लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16,500। अगर मैं इसका 90% निकालता हूँ, 60% निकालता हूँ, 60% बोला है ना, 60% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, कैरी 3 हो गया, 6 6 36, यहाँ 3 9 हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा ना 9,900, ठीक।
लेकिन क्या ऑप्शन में 9900 है? नहीं सर, ऑप्शन में सर 9000 तो है लेकिन 900 नहीं है साथ में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 9600 कर लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। एकदम छोड़ देंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नियरेस्ट को अगर आप मार रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है। एट द टाइम ऑफ firm's dissolution, if realized amount of an asset is not given, the realized value should be taken as book value, market value, nil या none of the these। मतलब क्या, डिसोल्यूशन के समय अगर किसी भी असेट का जो है रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये मान के चला जाता है कि उस असेट की वैल्यू क्या है? निल है। क्या है? निल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा? कि राइट रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन जो है हम लोग क्या किए हैं? सेट किए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको मैं बता दूं, ये सबसे हेल्पफुल होने वाला है। जो इस सेशन को हम लोग देख रहा है, जो पीडीएफ को पढ़ रहा है डाउनलोड करके, उसका जब एग्जाम आएगा ना और वो एक बार देखिएगा एग्जाम में, तो पता चलेगा कि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरीके से रखे गए। क्लियर हो गया, ठीक। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है इसमें। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख वर नॉट शोन इन द बुक। सर बुक में शो नहीं किया गया। वन ऑफ द क्रेडिटर टूल विद दीज इन्वेस्टमेंट इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑफ व्हाट सर? 2,20,000। हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल टू दैट क्रेडिटर? ध्यान दीजिएगा, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था जो कि बुक में शो नहीं किया गया था। एक क्रेडिटर था जो कि 2,20,000 का था, वो सेटल कर दिया। तो इस केस में जो है कितना अमाउंट जो है और हमको क्रेडिटर को पेमेंट करना? भैया सेटलमेंट हो गया तो फिर कहां से पेमेंट होगा? यही हुआ सर बार्टर सिस्टम। तुम हमको मत दो, उसके बदले में इन्वेस्टमेंट दे दो, तो भैया उसको पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है। अनु, बीना एंड चरण आर पार्टनर। अरुण, बीमा और चरण क्या है? पार्टनर है। द फर्म हैड गिव अ लोन ऑफ 20,000 टू बीना, ठीक। 20,000 दिया गया है लोन। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने जो है फर्म को डिसॉल्व करने का जो है निश्चय किया है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन द लोन विल बी सेटल बाय। लोन जो है कैसे सेटल किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, लोन को अगर सेटल करना है तो इस केस में हम लोग बता दे रहे हैं, सी ऑप्शन जो है राइट होगा। ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ बीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब सर इसकी जो जनरेटरी क्या बनेगी? लिखेंगे सर बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनास लोन अकाउंट। क्या हो जाएगा हमारा? बीनास है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनास लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। रोहित, अ पार्टनर, is to carry out distribution and he get 50,000 as a remuneration. Realization expenses were 25,000, ठीक। realization account will be debited with। मतलब सर रोहित एक पार्टनर है जिसको कि रिम्यूनरेशन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिलता है कितना? 50,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है हमारा कितना? 25,000। तो इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को जो है कितने से डेबिट किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 50,000 जो है रोहित का है और 25,000 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक। टोटल कितने हो गए हमारे? 75,000। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अ फर्म इज डिसॉल्व, फर्म अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसॉल्यूशन फॉर विच ही विल गेट 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। उसमें एक्सपेंसेस क्या है सर? इंक्लूड है, ठीक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। ध्यान दीजिएगा, ये जो परम हमारे पार्टनर हैं उनको जो है
5000 इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो वो उसको बियर कर सके, वो उसमें इंक्लूड है। जो 5000 दिया जा रहा है वो उसमें क्या है, इंक्लूड है। जब इंक्लूड है तो सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अलग से नहीं दिखाएंगे, वो उसी में रहेगा। मतलब सर क्या होगा, 5000 ही होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या होगा, ए होगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ टोटल डेट, डेटर कितना है 2,50,000, 10,000 बिकम बैड एंड द रेस्ट रियलाइज कितना 70,000। क्लियर है। इन द गिवन केस डैश विल बी डेबिटेड बाई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में बोला है क्या कि 2,50,000 के डेटर्स हैं जिसमें 10,000 क्या है बैड है, मतलब वो पूरा पूरा डूब गया है, वो मिलने वाला नहीं है। और उनमें से 10,000 जो है लेस करने के बाद उनमें से 70,000 जो है क्या हुआ है कि रिकवर हुआ है, वसूल हुआ है। ठीक, तो कितने अमाउंट से जो है डेबिट किया जाएगा और किसको, मतलब कि बैंक होगा या रियलाइजेशन होगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो है 2,50,000 कर दिया मैंने, माइनस कर दिया क्या सर 10,000, तो आया कितना सर 2,40,000 आया, राइट। अब 2,40,000 का 70% हम लोग क्या करेंगे कि करेंगे, तो 70,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा, 7 4 जा 28, कैरी 2 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 कितना होता है 16। क्लियर है। मतलब 1,68,000 क्या ऑप्शन में है, हाँ है, लेकिन यहाँ तो है रियलाइजेशन होगा कि बैंक होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बैंक होगा। क्या होगा, बैंक होगा। और इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक करके। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, एसेसन और रीजंस के क्वेश्चन आ गए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है कि सर ये क्या बोलना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो एसेसन बोलेगा ए, वही का जो है आपका रीजन भी रहेगा, उसी से रिलेटेड रहेगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अ लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। लोन जो है पार्टनर का जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक, अ लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, बट इज डिस्चार्ज बिफोर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन इसको जो पेमेंट किया जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल के पेमेंट के पहले किया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब कि पहला वाला इसलिए रियलाइजेशन में नहीं किया जाता क्योंकि सर वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इनको जो है पेमेंट जो है किससे मिलता है, कैपिटल से, पार्टनर्स के कैपिटल के पेमेंट के पहले मिलता है। मतलब सर यहाँ पे ए जो है, आर जो है, ए का जो है सही एक्सप्लेनेशन है। अब ये किस ऑप्शन में दिया, क्या पहले वाले ऑप्शन में दिया है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन रहेगा। बोथ एसेसन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ लोन फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टनर के रिलेटिव से अगर लोन लिया जाता है तो उसको एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी ही माना जाएगा। इट इज नॉट ट्रांसफरिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ये लीजिए। ठीक, इसको क्या, अगर एक ऊपर तो बोल दिया एक्सटर्नल लायबिलिटी है और फिर उसके बाद यहाँ बोल दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई, जब हमारा जो है ये लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो आपको पता होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही तो दिखाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब सर ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक, तो देखिए एसेसन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैलेंस एट बैंक इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए, क्या बैंक बैलेंस जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक, फिर क्या कर रहा है, बैलेंस एट बैंक इज नॉट टू बी रियलाइज्ड बट इंस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ए तो गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। तो ए गलत है, आर सही है, मतलब क्या ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसमें मैं नहीं ना आ रहा हूँ, देखिए अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ ताकि जो है आप इसको
अच्छे से पढ़ सको। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, dissolution of the firm means the dissolution of the partnership between all the partners of firm। dissolution of firm का मतलब क्या क्या होता है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। ठीक, फिर आगे क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस द क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड द बिफोर मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आल्सो। मतलब क्या, बिजनेस को क्लोज करना और पार्टनरशिप को भी क्या कर देना, क्लोज कर देना। मतलब दोनों जो है एप्रोप्रिएट हैं और वो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसेसन का। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनी अमाउंट पेड टू डिस्चार्ज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर जो है कोई भी लायबिलिटी का जो है डिस्चार्ज करना है अनरिकॉर्डेड अगर है, ठीक, तो उसको क्या रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं? बिल्कुल नहीं, उसको डेबिट में डाला जाता है। ठीक है ना? आगे देखिए क्या कर रहा है, पेमेंट मेड टू डिस्चार्ज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज अ नेट लॉस टू द फर्म एंड देयरफॉर इज डेबिटेड टू। देखिए यहाँ पे आया ना, डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट में ही डाला जाता है। ठीक, तो सर ए तो सर गलत है लेकिन आर सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? आगे देखिए मैच द कॉलम क्वेश्चन है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, यहाँ पे सैलरी पेड टू अ पार्टनर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है? तो मैं आपको बता दूं, रेंट पेड टू अ पार्टनर जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है? और सैलरी पेड टू अ पार्टनर क्या है सर, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसमें क्या होता है ना, मैं तो केवल दो ही दे रहा हूं, चार चार पांच पांच लोग देते हैं और कहते हैं कि मैच द कॉलम करिए। तो जब आप, इसका मतलब एक क्वेश्चन में पांच जो है आपके क्या दिए हुए हैं कि सर क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उसका आंसर जो है एक ही रहेगा और नंबर भी एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है? तो चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, Which of the following is not the made of dissolution of the firm? कौन सा जो है फर्म के विघटन का जो है एक तरीका नहीं है? क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट है? बिल्कुल है। ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट है? हाँ बिल्कुल है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है? बिल्कुल है। रिटायरमेंट ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, राइट ऑप्शन। नहीं पूछा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है और लोग गलत करके चले आते हैं। पहला ऑप्शन देखे तुरंत मार के चले गए, और फिर बाद में आकर के अरे थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो शायद हमारा सही हो गया होता। ठीक, तो ये चीज नहीं करना है, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है आप उस चीज को देख सकें। ठीक है? अब मैं आ जाता हूं आपके सामने ताकि जो है समझ में आ सके, हाँ हमको कोई पढ़ा रहा है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर। आगे बोल रहा है हमारा, फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम लोन गिवन by partner to the firm is paid out of the amount realized on sale of asset। ठीक, ये कब जो है पेमेंट किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, लोन का पेमेंट कब होता है? आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट करने के बाद, लेकिन कैपिटल का जो है रीपेमेंट करने के पहले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। तो सिंपल सी बात है सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में पार्टनर्स का कैपिटल कब पेमेंट किया जाता है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जरूर आप याद करिएगा कि पहले आउटसाइडर लायबिलिटी होगा, फिर पार्टनर्स लोन होगा और फिर उसके बाद कैपिटल को पेमेंट होगा। उसके बाद भी बच गया तो ध्यान दीजिएगा, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? आगे देखिए क्या करा, ऑन डिसोल्यूशन if a partner pay firm's liability which of the following account is debited। सर फर्म्स के लायबिलिटी को क्या किया जा रहा है कि पेमेंट किया जा रहा है, तो किस अमाउंट को डेबिट किया, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है सर, डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है सर, बाकी सबसे तो हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए क्या कर रहा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू। जब अमाउंट जो है रियलाइज हो रहा है सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट का, तो इस केस में जो है डिसोल्यूशन के समय फर्म जो है क्रेडिट करेगा। सिंपल सी बात है सर, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। सर जनरल क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना? अनरिकॉर्डेड है। ठीक है ना? नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। गुडविल अकाउंट जो है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, गुडविल को भी क्या कहा जाता है?
असेट माना जाता है, फिक्स असेट माना जाता है। और फिक्स असेट जो है सबसे पहले ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू। आपको बता दें जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो भी हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद आपका अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, इन सबको आपको मैं बता दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप बोलोगे सर 4 ऑप्शन दिए, आप उस तरीके से बताइए। मैं आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक देना चाह रहा हूँ ताकि जो है आप उस चीज को समझो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ना तो आप ही को है, लेकिन क्वेश्चंस के तरीके को मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, किसके? पार्टनर्स के। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी। रोहन का जो लोन है वो क्या होगा? विल बी क्रेडिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, ये सब तो होगा नहीं सर। ठीक, तो सर फर्म क्रेडिट में कहाँ पे क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि उसका सर क्या होगा? पेमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या? रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कौन सा जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट? बिल्कुल नहीं। बैलेंस ऑफ रिजर्व? बिल्कुल नहीं। बैलेंस ऑफ पीएल? बिल्कुल नहीं। क्या होगा सर? पेटेंट होगा। क्यों? क्योंकि पेटेंट जो हमारा फिक्स असेट माना जाता है, फिक्स में भी इनटेंजिबल जो है असेट माना जाता है, इसलिए जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। बाकी सब जो है पार्टनर्स कैपिटल में होगा। ठीक है, और कैश अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो तो पेमेंट किया जाता है उसमें। आगे देखिए क्या करा। ऑन द डिसोल्यूशन पार्ट पेटेंट रियलाइज एट 40,000 स्टेट विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सिंपल सी बात है सर, पेटेंट एक असेट है और उससे हमको 40,000 मिला है, तो इस केस में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, चलिए इतना जो है हमने क्या किया कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज का ये पूरा वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा। इसका जो पीडीएफ है ऐप से है, डाउनलोड कर लीजिए। और हमने एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने क्या किया है कि वहां पे अपलोड कर दिया है। आप जाकर के देखिए कि सर कैसा क्वेश्चंस है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई सारे अकाउंट भी किया, बीएसटी भी किया, इकोनॉमिक्स भी किया, आपका जो है जनरल टेस्ट भी है, लैंग्वेज भी है, कई सारे हैं हमारे जो है क्वेश्चंस हैं। आप उसको जाकर के लगाइए और देखिए कि कैसे जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।